बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम नगर सेवक अब भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि 35 साल में बबिया ने कुछ नहीं किया। यहाँ की जनता को पता है काम करने वाला कौन है, लेकिन बहुत काम स्लो होते थे, बहुत दिक्कतें आ गई। अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वाली बहुजन विकास आघाड़ी है, ये विपक्ष का आरोप है। आप नहीं गए वॉशिंग मशीन में धुलने? अप्पा के कट्टर कार्यकर्ता है, क्योंकि लोग आज भी हमको नगर सेवक ही समझते। यहाँ पर जनता को क्या क्या समस्याएं हैं? आज भी हवाई पाड़ में हमको बोलने को खराब लगता है कि रोड पे गटर बह रहा है। अप्पा के कट्टर कार्यकर्ता लाचार नजर आ रहे हैं। रोड का पूरा सत्यानाश कर दिया है। लोगों को पता है काम करने वाला कौन है और रील वाला कौन है। लोग रील बनाते नहीं, हम लोगों ने काम किया है, लोगों को पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में चुनावी महासंग्राम के बीच प्रभाग नंबर 18 से जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं बहुजन विकास आघाड़ी के मिलिंद घरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और आने वाले चुनाव में जनता के लिए इनकी क्या कुछ रणनीति होने वाली है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला सवाल यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम नगर सेवक अब भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, तो उस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है? इस विषय क्या कहने का, जो इंग्रज गए और बीजेपी छोड़े, ऐसा हो गया कि आज इंग्रज लोग भी ऐसे ही करते थे, हमारे में फूट पड़ते करते थे और फोड़ो और राज्य करो, बस यही नीति उन लोगों ने शायद अपनाई है। और उसकी वजह से और सत्ता का जो हवस है उसकी वजह से कुछ नगर सेवक जाते होंगे, मेरे को लगता है। फूट डालो राज करो नीति करती है भाजपा जी। आप नहीं गए वॉशिंग मशीन में धुलने? हमारे ऊपर ऐसा कोई कुछ है ही नहीं कि वॉशिंग मशीन क्या, हम लोग गरीब लोग हैं, हमको किधर जाने की जरूरत है। हम लोग अप्पा के कट्टर कार्यकर्ता है, जो जहाँ पे जन्म लिया है वहीं पे रहेंगे, आखिरी श्वास तक अप्पा के साथ है। अच्छा, तो मतलब जो लोग गए उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके लिए उन्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ गई? शायद हो सकता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए वो गए होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि हम लोग चुन के नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी गए होंगे वो। अब देखा जाए तो केंद्र से लेकर राज्य से लेकर सांसद से लेकर पालक मंत्री से लेकर यहाँ पर विधायक से लेकर सब नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। ऐसे में आज के 5 साल पहले जब महानगर पालिका के चुनाव 2020 में नहीं हुए, तो उसके बाद से लेके अब तक आप लोगों को जनता के काम करवाने में कितनी ज्यादा दिक्कतें आई? दिक्कतें तो बहुत आई, क्योंकि लोग आज भी हमको नगर सेवक ही समझते और लोग हमारे पास आते हैं। यहाँ की जनता को पता है काम करने वाला कौन है। ठीक है, पहले 2020 तक हम लोगों ने अच्छा काम किया, उसके बाद में जब प्रशासन का राज आ गया, वो टाइम में हमने काम करने का प्रयास तो किया, लेकिन बहुत काम स्लो होते थे। 10 बार वहाँ पे ऑफिस जाना, महानगर पालिका में जाना, जब उनको प्रेशराइज करते थे तब किधर कुछ बहुत मतलब थोड़ा बहुत काम होता था। तो जनता का काम हो ही रहा था, लेकिन इतना नहीं जो स्पीड हम लोग ने 2015 से 2020 में पकड़ा था। लेकिन 2020 के बाद, जैसा कोविड के बाद बहुत दिक्कतें आ गई काम में। आप देखते ही होंगे कि कितने रोड रास्ते गटर की क्या हालत है। तो दिक्कतें तो थी। अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो आपके वार्ड का जो इलाका आता है, आपके प्रभाग का इलाका, चाहे हम हवाई पाड़ा ले लें, संतोष भवन ले लें, गोराई नाका ले लें, यहाँ पर जनता को क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ड्रेनेज का, पहली बात तो गटर है, और दूसरी आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं कि हमारे यहाँ से संतोष भवन, हवाई पाड़ा, यहाँ से एक बुलेट ट्रेन, फिर कॉरिडोर के 2 लाइनें गए, उसकी वजह से बहुत सारे रोड गटर डैमेज हो गए। और उसकी वजह से ना पूरा आप देखोगे तो पूरी गंदगी रोड, हम लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं कॉरिडोर में, मतलब वहां पे जाके ये किया, बुलेट ट्रेन वालों को कंप्लेंट किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो लोग बोलेंगे महानगर पालिका करेंगे, महानगर पालिका के पास जाएंगे तो वो लोग आके 4 बार इंस्पेक्शन करके गए। आज भी हवाई पाड़ में हमको बोलने को खराब लगता है कि रोड पे गटर बह रहा है, रोड का पूरा सत्यानाश कर दिया है। कोई देखने नगर पालिका वालों को भी बहुत बार बोलता हूँ, वो थोड़ी देर बार आके आएंगे, सफा करेंगे, निकल जाएंगे, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, हमने इतने बार आपको कंप्लेंट करने के बावजूद भी आप इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अप्पा के कट्टर कार्यकर्ता लाचार नजर आ रहे हैं? नहीं, हम लोग लाचार कभी नहीं, हम लोग उतने ही जोर से काम कर सकते हैं और काम करवाते। आज भी देखते हो मेरे यहाँ पे समझो जो यशवंत नगर था, वहां पे कल ही मेरे कार्यकर्ता आशुतोष ने बोला कि यहाँ पे दादा ऐसा ऐसा पूरा कीचड़ है। मैंने फोन किया और तुरंत महानगर पालिका से एक जेसीबी, एक डंपर लाया, पूरा एरिया सफा किया है। ऐसा नहीं हम लोग लाचार नहीं, आज भी हम लोग हमारे में उतना ताकत है कि हम लोग काम कर सकते हैं।
फिर क्या कारण है कि अभी आपने कहा कि अगर हम महानगर पालिका में कंप्लेन करें तो हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास घुमाता है, दूसरा अधिकारी तीसरे कैबिन में घुमाता अबे है। आप देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप देखते रहेंगे कि इसके पहले जब हमारे आमदार थे वो टाइम में हम लोग मैराथन होने दो, गणपति आने दो, दिवाली आने दो, नवरात्रि आने दो, रोड की पैचवर्क कम से कम अच्छी तरह से होती थी। लेकिन आपने एक साल में देखा होगा, गणपति गए, नवरात्रि गए, दिवाली गए, सब त्योहार निकल गए, पैचवर्क का कोई ठिकाना नहीं, रोड टूटे फूटे थे। अभी ये लोगों ने उसके लिए भी पैचवर्क में पहली बार सीएम को मतलब सीएम को बोल के पैचवर्क का काम निकाला गया। और उसके लिए एमएलए आके अगर नारियल तोड़ते तो बहुत बड़ा बात है। उनको रील बनाना है, आप लोग रील नहीं बनाते? हम लोग रील बनाते नहीं, हम लोगों ने काम किया है, लोगों को पता है काम करने वाला कौन है और रील वाला कौन है। अगर आप लोग काम करने वाले हैं तो क्या कारण है कि विधानसभा में जनता ने परिवर्तन को चुन लिया? अगर आप लोग काम करते हैं तो जनता के मन से आप लोग नहीं हटने चाहिए थे, जनता ने क्यों चुना परिवर्तन? फिर परिवर्तन, आप तो इतना सारा राहुल गांधी है और पूरे देश में इतना डिंडोरा पीट रहे, वोट चोरी हो रहा है, वो तो आपको भी पता है, पूरे देश में इसका हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे फ्रॉड होता है वोटिंग में। तो वोट चोरी परिवर्तन का कारण है 100%। तो क्या गारंटी है कि फिर आप लोग महानगर पालिका चुनाव में आएंगे? क्योंकि वोट चोरी तो फिर भी हो सकती है। तो अगर वोट चोरी होती है तो हम लोग क्या पब्लिक से बाहर निकले? हम लोग उनको उतना ही टफ फाइट करेंगे। कितने बार चोरी करेंगे? एक दिन तो उनको थोड़ा सा लगेगा चोरी नहीं करना चाहिए करके। आपके वार्ड में कई सारे रील प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, बकायदा रील बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम हम लोग पास करके लाते हैं। अच्छा। और रील वो बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है। हमें प्रसिद्धि मतलब इतना हवास नहीं है कि हम लोग को ये होना है, क्या फेमस होना है। हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करना चाहिए। हम हमारे दिमाग से काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह पहुंचे हुए, हर जगह पे काम करते हैं, हर जगह से मतलब जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि 35 साल में बबिया ने कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे? तो आप जो चल रहे हो रोड शायद 50 साल पहले का रहेगा। आप जो पानी पी रहे वो 50 साल पहले का रहेगा। आज जो पानी पी रहे, आज जो रोड है, लाइट है, गटर है, ये किसकी बदौलत है? हमारे अप्पा हितेंद्र ठाकुर के, जिन्होंने एक वोट के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब गिर रही थी तब एक वोट के लिए खाली उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना मिनिस्ट्री चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरे को खाली पानी चाहिए मेरे वसई तालुका के लिए। तो इतना बड़ा काम करने वाले आदमी को आप ऐसा बोलेंगे तो फिर ये कौन किया है? विपक्ष कहता है भूतकाल का भूत ना निकालें, और जैसे हम जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ पर तमाम अवैध निर्माण हैं, तो ऐसे में इन अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वाली बहुजन विकास आघाड़ी है, ये विपक्ष का आरोप है, क्या कहेंगे? तो आज बंद है क्या? आज जो अवैध निर्माण चालू है वो बंद है क्या? मेरे को बता दो चलो, क्या आज बंद हो गए? अवैध निर्माण बंद हो गए तो मतलब वो टाइम में चालू था अभी बंद हो गया ऐसा बोल रहे हो क्या? आज भी तो देखो कितना अवैध निर्माण चालू है। अगर बतौर जनता आपको एक बार फिर से नगर सेवक बनाती है 5 साल बाद, तो आप जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जो अभी जो बैलेंस जो काम बाकी है अभी वो पूरा करूंगा। जैसे कि समझो रास्ते की कोई कुछ समस्या है, कहीं पे समझो गटर रास्ते, मेरे को तो लगता है अभी मेरे वार्ड में मैं खुद बोलता हूँ कि 70 to 80% काम हुआ है जो 2020 तक। उसके बाद में जो काम बच गया थोड़ा बहुत, मतलब 19 में तो कोविड आ गया तो 1 साल का वो पीरियड में थोड़ा सा काम बच गया, वो पूरा करूंगा। बाकी के वार्ड के जो भी मतलब अभी कैसे प्रभाग बहुत बड़ा हो गया, जो समझो बिलाल पड़ा पूरा गांव लेके गवराई पड़ा, उसके बाद में संतोष भवन और बहुत बड़ा भाग है जिसमें के 4 नगर सेवक का एरिया आ गया। जहाँ पे जो कम काम है, जो काम होने लायक है, जो कर सकते हैं उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों ने ये भी बोलता हूँ आपको कि पानी जब हम लोग चुन के आए तब हम लोग लोगों को बोले थे कि आपके घर घर पानी देंगे और हमने वो देने का काम किया। विपक्ष का आरोप है आपने घर घर पानी तो दिया लेकिन इतना पानी दिया कि लोगों का घर ही डूब गया। मीन्स मतलब बारिश के टाइम का बोल रहे हो? बारिश के टाइम का। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है आपका। क्या था, अभी रोड का हाइट बढ़ गया जहाँ पे, मुझे लगता है वहां पे जो रोड का हाइट बढ़ गया उसके लिए आउटलेट नहीं था जिसका गटर का, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। नहीं बोलता नहीं, क्योंकि मैं खुद ये बारिश में गया हूँ और जहाँ पे मेरा एक एरिया है यशवंत नगर करके, वहाँ पे पानी में बहुत सारे
रूम्स में पानी गया था, लोगों का व्यवस्था भी हम लोग किया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए भी मैं प्रशासन को ही आरोप पकड़ाऊंगा, क्योंकि इतने सालों में तुम लोगों ने अभी नाले की जो जहाँ पे अवैध बांधकाम होता है वहां पे अपने नाले पे क्लियर करना चाहिए था, नाले बराबर साफ सफाई नहीं थे। ये टाइम में तो हमने देखा कि नाले की सफाई नहीं अच्छी हुई, पानी तो रुकने ही वाला है। इस बार ना नालों की सफाई हुई, ना जो रास्तों में गड्ढे थे उनका पैचवर्क हुआ, यहाँ पर पैचवर्क का उद्घाटन अलग से हुआ, ये सब जग जाहिर है। अभी आप ही के वार्ड में एक इच्छुक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है गणेश पाटिल, उनकी रीलें मेरे फीड पे बहुत आती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि वो तो गटर में उतर के गटर साफ कर रहे हैं, लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, उन्हें खिचड़ियां बांट रहे हैं, ऐसे में उनका जो प्रचार है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है जी। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, ऐसे में उनका प्रचार इतना प्रचंड है, तो आप जो कि रील बना ही नहीं रहे हैं, कैसे टैकल करेंगे उनको? वो जनता करेगी, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हमको रील बना के वोट नहीं मांगना है, एक्चुअल में हम लोग ग्राउंड में उतर के वोट मांगेंगे और हमारे काम पे लोग वोट देंगे। क्या कहेंगे, अगर जनता आपको चुन के देती है तो इस इलाके में नल, गटर, रास्ता, इन तीनों समस्याओं पर क्या जनता को सही तरीके से सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें ये तीनों चीज करके मिलेंगी? क्योंकि बतौर नगर सेवक ये गली का चुनाव रहेगा, तो ऐसे में क्या गली गली जनता को सुविधाएं पहुंचेंगी? क्योंकि चुनाव से पहले वादा तो सब भरपूर करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो लोग जीत के आते हैं वो गुलेर का फूल हो जाते हैं। तो अगर जनता आपको चुन के देती है तो आप गुलेर का फूल होंगे या उनके लिए काम करने के लिए जमीन? अगर गुलेर का फूल होना रहता था तो हम लोग वापस खड़े रहने की तैयारी नहीं करते थे। लोग हमको क्यों खड़ा करेंगे फिर, अगर काम नहीं किया किसी को? आप मेरे को बताओ कि कोई मेरे पास आया है और बिना काम किए गए, अगर मेरे से होता है उतना काम करने का प्रयास किया है और किया है। अपने प्रभाग की जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखकर वोट करें, किन किन मुद्दों पर वोट करें, और आप बतौर पूर्व नगर सेवक अपनी जनता से क्या डिमांड करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा जनता को, आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा था पहले, आज भी वही विश्वास रखो। हम लोग आपके सुख दुख में, हम लोग हर टाइम आपके साथ में है। तो किसी ऐसे इंसान को मत चुनो जो खाली दिखावा काम करते हैं। हम लोग दिखावे का काम नहीं करते, हम लोग एक्चुअल में काम करते हैं। जो लोगों के सुख दुख में है, लोगों के हम घर तक जाते हैं, जिनको मालूम है कि हम लोग उनके परिवार का एक हिस्सा है, तो लोग हमको चुनेंगे ही चुनेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो मतलब आप ये सीधे कह रहे हैं कि जनता आपको चुन के देने ही वाली है? देने ही वाली। यस। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगर सेवक मिलिंद घरत जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये दिल्ली का नहीं गली का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर जो गली में उतर के काम करेगा जनता उसे ही चुनकर लाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।